हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब भगवान श्री राम अयोध्या की लौटे तो उनकी शोभा बहुत अद्भुत थी। बहुत सुंदर वहाँ वाद्य बज रहे थे, बहुत आँख देखने लायक वहाँ का दृश्य था। बहुत चारों तरफ बहुत सुंदर अयोध्या सजाई गई थी। और वहाँ की जो प्रवासी स्त्रियां हैं वो क्या बोल रही हैं आप सुनो। ये वनवासी सखियां कहती हैं, वनवासियों भीलनों की कन्याएं भी धन्य हो गई जिन्होंने अपने कमल नेत्र के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद का मकरंद पान किया। वे कहती हैं वहाँ की जो भीलनियाँ हैं, जो वनवासिनियाँ हैं, उनके कमल, उनके नेत्र जो है कमल नेत्र की तरह जो है, वो देखकर धन्य और धन्य अति धन्य हो गई हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया। अरे ब्रोची तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है, उसे देखकर धन्य हो जाओगी। अहो ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आंखों के सामने हैं। अवश्य हम लोग अत्यंत बड़भागिनी हैं। देखो इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है। ये अवध की माताएं जब भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं माँ सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान जी के साथ, और भी उनके जो विश्वसनीय सेवक है उनके साथ, जब भगवान जामवंत आदि के साथ जब आते हैं तो इस तरह से वहाँ की बड़ भागनियाँ पूर्वासनी अयोध्या नगर की स्त्रियाँ इस तरह से अपने को बहुत धन मांग रही हैं। देखो इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मुस्तक पर क्रीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल ओंठ बंदूक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है। इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपयुक्त बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियाँ भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगी। तदंतर जिनका प्रेम बहुत बड़ा हुआ था, उन प्रवासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। तो इस तरह से वहाँ का जो वातावरण है, माताओं के भवन में जाने के लिए जैसे सोच रहे हैं भगवान श्री राम, तो वहाँ अब देखिए वहाँ श्री राम कैसे आनंद से माताओं से मिलते हैं। श्री राम बोले, माँ मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। अब बताओ तुम्हारी आज्ञा से उस समय कौन सा कार्य करूं? इस समय में आपका कौन सा कार्य करूं? भगवान राम माता जी से पूछ रहे हैं कैकई से। श्री राम यह बात सुनकर भी कैकई अपने मुंह को ऊपर न उठा सकी। वह धीरे धीरे बोली, बेटा राम तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। माता का यह वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भी उन्हें नमस्कार किया और वहाँ से सुमित्रा के भवन में गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा तुम चिरंजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म देने के कारण तुम रत गर्भा हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह उन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया। रावण ने सीता को हर लिया, जिसके बाद मैंने पुनः जो उन्हें प्राप्त किया वह सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। यूँ कहकर तथा सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को सिरोधार करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने हृदय से अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा
हर्षमग्न देख भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरण पकड़ लिए। माता कौशल्या का हृदय बेटे के मुख देखने के लिए उत्कंठा से विहल हो रहा था। ऐसे जैसे कि ब्याही हुई गाय अपने बछड़े को, उससे भी ये भी बहुत ठीक से नहीं है इसका उदाहरण। कितना उनका हृदय उदार है माँ कौशल्या का, इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई, वाणी रुक गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रभावित होकर चरणों में भिगोने लगे। विनय श्री रघुनाथ ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई है, मुझे देखकर इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा, श्री राम बोले, माँ, बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की, निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करें। तो इस तरह श्री राम विनय वाणी से माता को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।